हेलो। हाँ डियर, लास्ट क्लासेस में अपन लोगों ने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर वाला कंसेप्ट देखा था। उसमें ही मैं एक दो क्वेश्चन अभी और आपसे पूछता हूँ, करवाता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, करेक्ट। इस प्लेट पर 5Q चार्ज है, इस प्लेट पर -Q चार्ज है एंड Q इज इक्वल टू है C इंटू ई। Q इज इक्वल टू है C इंटू ई। ओके, ये इस प्लेट को इतना और इस प्लेट को इतना चार्ज गिवन है और Q इज इक्वल टू CE है। ये प्लेट A है, ये प्लेट B है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ जिसका EMF कितना है, E है ना, तो आपको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालना है, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम देता हूँ मैं, सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना पड़ेगा कि जब बैटरी कनेक्ट होने के पहले यहाँ पे 5Q चार्ज है और यहाँ पे -Q चार्ज है, तो एक्चुअली में यहाँ पर इनर सरफेस और आउटर सरफेस पर चार्जेस कितने आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इधर की तरफ चार्ज मान रहा हूँ Q0, तो इधर क्या आएगा -Q0 और बाहर क्या होगा 5Q माइनस Q0 और इधर का बाहर क्या होगा -Q प्लस Q0। आपको मैंने सिखाया है कि आउटर सरफेस पे चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर -Q प्लस Q0 इक्वल टू क्या आएगा 5Q माइनस Q0, यानी कितना आ गया 2Q0 इज इक्वल टू 6Q, करेक्ट। तो Q0 की वैल्यू क्या आ गई 3Q। इसका मतलब ये है कि चार्ज ऑन दिस सरफेस इज 3Q, चार्ज ऑन आउटर सरफेस इज 2Q, हियर द चार्ज इज -3Q, यहाँ पे चार्ज कितना होगा +2Q। ओके, अब जब हम बैटरी से को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, चार्ज ऑन आउटर सरफेस रिमेन्स सेम। आउटर सरफेस पे चार्ज कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, यानी कि ये 2Q रहेगा और 2Q रहेगा। अभी यहाँ पर चार्ज कितना है 3Q एंड -3Q। बैटरी का काम क्या होगा, है ना। नाउ चार्ज ऑन इनर सरफेस, है ना, रीअरेंज। इनर सरफेस पे चार्ज इस तरह से रीअरेंज होता है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आना चाहिए, E के बराबर। और पोटेंशियल ड्रॉप E के बराबर तभी आएगा जब यहाँ पे चार्ज कितना होगा CE और यहाँ पर कितना होगा -C, यानी यहाँ पे चार्ज कितना आना चाहिए Q और यहाँ पे चार्ज कितना आना चाहिए -Q। यानी कि इस सिचुएशन में यहाँ से कितना चार्ज फ्लो होगा 2Q चार्ज फ्लो होगा। चार्ज कितना फ्लो होगा फ्रॉम कैपेसिटर टू बैटरी 2Q। अब दो कंसेप्ट से अपन करते हैं, एक पूरा कंसेप्ट यहाँ पर वर्क डन ऑन द बैटरी होगा और उसके कारण क्या होगी, इसकी एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी कम होगी। तो एक कंसेप्ट होगा वर्क डन ऑन बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी का लॉस हुआ ना कैपेसिटर की, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी प्लस हीट। ये पूरा प्रॉपर मेथड है। वर्क डन ऑन द बैटरी किसके बराबर होता है, डेल्टा Q इंटू ई। ये किसके बराबर होता है, डेल्टा Q इंटू ई। इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, हाफ। कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज कितना है 3Q, क्योंकि चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो इनर सरफेस पर है वही लिया जाएगा। तो ये क्या होगा
3Q का स्क्वायर अपॉन C माइनस फाइनल एनर्जी क्या है, हाफ, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हो गया, Q स्क्वायर अपॉन C प्लस हीट. तो व्हाट विल बी द हीट, हीट इज इक्वल टू डेल्टा Q, डेल्टा Q कितना है 2Q इंटू ये हीट जो है मैंने यहाँ पर नहीं यहाँ पे कनेक्ट करना था क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इधर है ना, हीट इधर ऐड होना चाहिए था. तो हीट प्लस ये हीट प्लस वर्क डन. ओके, इसको मैं अभी यहाँ पर एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है. तो कुल मिलाकर आपको क्या निकलेगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन बैटरी प्लस हीट. इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी की वैल्यू 2C इज द एलसीएम, 9Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर यानी कितना 8Q स्क्वायर अपॉन 2C इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बैटरी कितना हुआ डेल्टा Q यानी 2Q इंटू E प्लस हीट. तो अवर फाइनल आंसर इज व्हाट, हीट इज इक्वल टू इट इज 4Q स्क्वायर माइनस माइनस 2Q, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो ये 4Q की वैल्यू क्या है CE का स्क्वायर अपॉन C माइनस 2Q की वैल्यू रख देते हैं CE इंटू E दैट इज E स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितना आ गया 4CE स्क्वायर माइनस 2CE स्क्वायर यानी क्या बचेगा 2CE स्क्वायर. ओके, और डायरेक्ट मेथड मैंने आपको क्या बताई थी, डायरेक्ट मेथड क्या बताई थी, डेल्टा Q का स्क्वायर अपॉन 2C. डेल्टा Q कितना है बेटा, डेल्टा Q कितना है 2Q यानी 2CE का स्क्वायर अपॉन 2C यानी आंसर इज व्हाट 2CE स्क्वायर. ये डायरेक्ट आंसर आता. ओके, कॉपी कर लीजिए. अब आता है नेक्स्ट एक कंसेप्ट जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक. डाई इलेक्ट्रिक, देखिए डाई इलेक्ट्रिक यानी क्या, तो ये टेक्निकल नेम ऑफ इंसुलेटर है. ठीक है, इट इज टेक्निकल नेम ऑफ इंसुलेटर. यानी लोगों को इंसुलेटर बोलने में क्या हो रहा था, इंसल्ट हो रहा था, इसलिए उन्होंने इंसुलेटर का नाम रख दिया डाई इलेक्ट्रिक. ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक. एक होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक. जब हम किसी पोलर डाई इलेक्ट्रिक का मटेरियल देखते हैं तो वो मटेरियल में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ये क्या होते हैं, अलग अलग पॉइंट पर होते हैं. ठीक है, तो इन डाइलेक्ट्रिक में एवरी एटम और मॉलिक्यूल जो है उसका एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज does not coincide.
इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोइंसाइड नहीं होता। समझ में आया? तो यहाँ पर जो भी एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा उसका एक नेगेटिव चार्ज अलग पॉइंट पर लोकेट होता है, पॉजिटिव चार्ज अलग पॉइंट पर होता है, और ये दोनों मिलकर कोई एटम या मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। समझ में आया? ये दोनों मिलकर कोई एटम या मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। समझ में आया? लेकिन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो कुछ इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं, है ना, इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ सब्सटेंस में किसी एटम का, एटम और मॉलिक्यूल का, ये क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, ये कोइंसाइड करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है वहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, डाइपोल के दो पोल्स का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट किसमें, पोलर में, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन जीरो। और इसमें डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम और मॉलिक्यूल क्या होगा, 0 होगा। तो एक सिंपल चीज़ है डाइलेक्ट्रिक इज द टेक्निकल नेम ऑफ इंसुलेटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, हर एक एटम या मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अलग अलग लोकेटेड होते हैं, तो इसलिए उसका एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो क्या होंगे, एक ही जगह पर होंगे, तो इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, एटम का या मॉलिक्यूल का 0 होता है, ईच एटम और मॉलिक्यूल। अब इसके साथ साथ में अगर मैं यहाँ पर ये बताता हूँ कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताऊंगा मैं यहाँ पर, in the absence of electric field डाइइलेक्ट्रिक, कौन सा वाला, पोलर वाला। तो अगर मेरे पास में एक ये डाइइलेक्ट्रिक हो गया, कौन सा वाला, पोलर वाला। लेकिन अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखता हूँ, इसको मैं माइक्रोस्कोप से देखता हूँ तो मुझे पता गिरता है कि अंदर यहाँ पर बहुत सारे डाइपोल्स जो हैं वो आपस में ऐसे अरेंज्ड हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ का ये एक छोटा सा एटम या मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट p है, p वेक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। लेकिन क्या हो रहा है, हर जगह यहाँ पे ग्रुपिंग हो रहा है और कुछ कुछ ग्रुप्स मिलकर
सब कुछ न कुछ ग्रुप्स में इन्वॉल्व है और सभी लोग आपस में क्या हो रहे हैं, उनके डायपोल मोमेंट्स का लूप बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस ग्रुप का नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा बेटा, 0। इस लूप का नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा बेटा, 0। तो यहाँ पर क्या होता है, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ कंप्लीट सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये बताया कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायपोल्स क्या होते हैं, रैंडमली इस तरह से अरेंज होकर लूप्स बना लेते हैं कि टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा, 0। ठीक है, सिस्टम क्या होगा, 0। और ऐसा ही कंसेप्ट आपको मैग्नेटिज्म में भी आता है। और अब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मैंने ये सिखाया था कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसमें किसी हम डायपोल को रखते हैं, आया याद, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, तो उस पर टॉर्क एक्ट होता है और वो टॉर्क किसके बराबर होता है, P sin थीटा। और वो टॉर्क क्या करता है, इसको ट्राई करता है इसको पैरेलल टू E लाने के लिए, पैरेलल टू E लाने के लिए। अभी क्या है कि मैं इस सब्सटेंस को किस में रख रहा हूँ, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ। तो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने डिसाइड कर दी कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आया समझ? अब जब मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा बाबू कि यहाँ पर सारे डायपोल्स अपने आप को इज्जत से ऐसे अरेंज कर लेंगे। आया समझ में? ये सब अलाइन हो जाते हैं। ये सब कैसे अलाइन हो जाते हैं, इस तरह से, ताकि उनकी क्या हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो यहाँ पर अंदर ही अंदर ये जो डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा सब लोग इस तरह से अरेंज हो जाते। आया समझ में? एक तरह से इनके डायपोल मोमेंट ये ऐसा, 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 तो सारे जो रैंडमली अरेंज्ड हैं उन सभी पर क्या करता है, टॉर्क एक्ट होता है। और टॉर्क एक्ट होने के कारण डायपोल्स जो है अपने आप को इस तरह से अरेंज करा लेते, इस तरह से अरेंज करा लेते। अब क्या होता है कि इस वाली लेयर पर ओवरऑल क्या चार्ज आया है, ये नेगेटिव इंड्यूस चार्ज आया, यहाँ पे माइनस QI चार्ज आया। और इस वाली लेयर पर क्या आया, प्लस QI चार्ज। ये जो मैटर इन द बल्क है, हालांकि इस पूरे पर चार्ज कितना है, 0 ही है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पहले भी इंसुलेटर है, कोई भी सब्सटेंस है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर ये चार्जेस इस तरह से अरेंज होने के कारण जो है हम लोग किस तरह से समझते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, जो माइनस QI है वो प्लस QI के बराबर होगा। ये मैटर इन द बल्क पे नेट चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक, कौन सा वाला, पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर क्या आएगा, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस, इस पूरे सब्सटेंस का नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, यह नॉन जीरो होगा। समझ में आया? फिर उसके बाद में सेम ऐसा ही कंसेप्ट जो है वो किसका है, नॉन पोलर का है। तो नॉन पोलर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर मान लीजिएगा, सुन लीजिए, नॉन पोलर का एक एटम का या मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं।
जब हम किसी एक एटम को या मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी एक एटम या मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे मैंने पिछली बार ये बताया था कि एक डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क एक्ट होगा। ऐसे देखा जाए तो वो ऑसिलेशन करता है या अपने आप को पैरेलल टू ई लाने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने एक डायपोल नॉन पोलर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। तो यहाँ पर ये फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इधर और फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इधर होने के कारण जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, सेपरेटेड हो गए, दोनों अलग अलग लोकेशन पर आ गए। समझ में आया? तो पहले तो क्या होता है, नॉन पोलर वो काय में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट्स इनटू पोलर, नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट हो जाता है। और ओवरऑल यहाँ पर जब किसी नॉन पोलर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा, जो अभी पहली बार आया था, सैचुरेशन। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कोई एक स्लैब लेता हूँ, किसकी बेटा, ये स्लैब किसकी है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की ये स्लैब लिया, इस स्लैब को अपन ने क्या करा, इस स्लैब को अपन ने क्या करा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जो कि सफिशिएंट हाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अब क्या होगा यहाँ पर, अब होगा क्या यहाँ पर कि हर एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगा और अपने आप को इज्जत से ऐसा अलाइन कर लेगा, कर लिया। सैचुरेशन की स्थिति यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इन टर्म्स ऑफ डायपोल ऐसा 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 बताया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू आई चार्ज इंड्यूस्ड होगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्यू आई चार्ज इंड्यूस्ड। तो बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सैचुरेशन की स्टेट में क्या होता है कि प्लेट के एक तरफ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज कितना आता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डेवलप होती है। ये पूरे कंसेप्ट को आपको समझना है। जब ये कंसेप्ट समझते हैं तो हमारा आने वाला पल अच्छा होता है ना, नहीं तो आने वाला पल जाने वाला है, बस ऐसे ही होता है। देख भाई देख, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके बेटा, इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है। ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके बताएं, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये माइनस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होकर बताएं। ओके, यहाँ पर इन दोनों के बीच में, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होगी, चार्ज ऑन प्लेट अपॉन एरिया। इस प्लेट के इस सरफेस का एरिया A है और उस पर चार्ज Q है, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है या फिर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होती है। ध्यान से समझना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सब कंसेप्ट में बहुत बार बता चुका हूँ। अब उसके बाद में हम इसी फील्ड में एक छोटी सी स्लैब को लाके रखते हैं, किसकी, डाइलेक्ट्रिक की। ये एयर है यहाँ पे, मीडियम एयर और वैक्यूम। इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज, इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज, अगेन द सेम थिंग। ओके, अब मैं क्या करा, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक को लाकर मैंने यहाँ पे रख दिया।
ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गई, लेट द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज T, है ना। यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डाइपोल्स हैं वो आपस में अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये ऐसे अरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ एरोस। तो यहाँ पर क्या आता है, कुल मिलाकर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, यहाँ पर क्या होता है, कुल मिलाकर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। ओके, और अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, अभी मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाई थी एयर में, ये यहाँ से इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है एयर में, जैसा पहले फील्ड था वैसा ही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में कितना होगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, आपको मैंने ये कहा था कि चाहे ये पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, इसके इधर माइनस QI चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, इधर प्लस QI चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। ओके, और डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करने के बाद में जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको मैं यहाँ पर ये रेट से बता रहा हूँ। ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट वो किसके बराबर हो जाता है, ई एयर अपॉन के, यानी क्या होगा, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, एक्चुअली में ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले से 1 अपॉन के टाइम्स हो गया, यानी कम हो गया। कम हो गया तो उसका कारण क्या है, बेसिकली यहाँ पे दो तरह के फील्ड्स हैं। एक फील्ड कौन सा वाला है, एक फील्ड कौन सा वाला है, ये येलो वाला। ओके, यानी एक फील्ड कौन सा वाला है, ई एयर वाला, जो कि किसके बराबर है, चिल्लाकर बोलो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। दूसरा कि डाइलेक्ट्रिक के इंड्यूस चार्ज के कारण, इसको ब्लू से ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डाइलेक्ट्रिक के QI एंड माइनस QI के कारण, इधर प्लस QI इधर माइनस QI, इसके कारण एक और फील्ड आता है, और वो फील्ड कैसा आएगा, लाइक दिस। तो वो वाला फील्ड किसके बराबर होगा, QI अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, प्लस Q एंड माइनस Q लेयर के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो ये डाइलेक्ट्रिक है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, इसके इधर क्या हुआ, माइनस QI चार्ज आया, और इधर क्या आया, प्लस QI चार्ज आया। इसका एरिया भी यही है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वो किसके बराबर हुआ है, QI एंड माइनस QI के कारण। इसकी डायरेक्शन इधर आई है, और वो किसके बराबर आई है, QI अपॉन A एप्सिलॉन। तो बताइए यहाँ पर क्या हुआ, येलो इधर था, ब्लू अपोजिट आया, और नेट क्या आया, रेड आया। समझ में आया। तो ये कौन सा था, ब्लू, उसके साथ साथ में क्या था, येलो। येलो क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई एयर। और नेट क्या आएगा, इधर ही आया था, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई थी, 1 अपॉन के टाइम्स हो गई थी। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हुआ था, ई एयर माइनस ई QI एंड माइनस QI ड्यू टू इंड्यूस चार्ज।
तो ई नेट किसके बराबर था, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एयर की 1 अपॉन के टाइम्स हो जाती है। ओके, ई एयर क्या था, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आया, क्यू आई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? मुझे कौन चाहिए, क्यू आई चाहिए, तो ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो मेरे को जो मिलता है वो क्या मिलता है, क्यू आई। क्यू आई की वैल्यू क्या निकली, क्यू आई की वैल्यू क्या निकली, क्यू माइनस क्यू अपॉन के, यानी क्यू इंटू इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा, तो इस प्लेट के डाइलेक्ट्रिक के इधर जो चार्ज आया वो किसके बराबर आया, माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, और इसके इधर जो चार्ज आया है वो क्या आया है, प्लस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ओके, ये आपका अल्टीमेट आंसर है। एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर मेरा कंसेप्ट है कि डाइलेक्ट्रिक को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस चार्ज कितने आते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा। अगर मैंने पहले ये बताया था कि एयर है, इस तरह का अभी कोई डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट नहीं, जो नॉर्मल कंसेप्ट है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये बताया गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। बेसिकली ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सुपर पोजिशन ऑफ टू फील्ड्स है। वन इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फील्ड इन एयर, दैट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, एंड सेकंड वन इज द ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस। इंड्यूस चार्जेस के कारण जो मैंने ब्लू से बताया है वो अपोजिट डायरेक्शन में। अब इन दोनों का जो सुपर पोजिशन होगा उसमें येलो माइनस ब्लू होगा और वो क्या आएगा, रेड आएगा। तो यहाँ पर मुझे इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या मिलती है, क्यू इंटू इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के, यह मिलती है। कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partially filled with a dielectric। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आंशिक रूप से किसी डाइलेक्ट्रिक से भरा होता है तो, ठीक है, आया समझ में। तो देखिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने बनाया, ओके। इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया। ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर इज्जत से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, ये माइनस क्यू चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, ओके। और यहाँ पर अपन एक डाइलेक्ट्रिक को लेकर आया, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे इंसर्ट किया। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी, और थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक क्या है, टी। जब हम डाइलेक्ट्रिक को लेकर आया तो बाबू मोशाई यहाँ पर क्या हुआ, माइनस क्यू आई चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, और इधर कितना आया, बोलो, प्लस क्यू आई चार्ज आया। बाबू मोशाई यहाँ पर बाहर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एयर में आ गई, ओके। तो ये वाली फील्ड जो है एयर की वो किसके बराबर आई, सब बोलो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर देर आर टू फील्ड्स, वन इज द एयर एंड सेकंड इज द ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक, बट द नेट फील्ड इज व्हाट, नेट फील्ड यहाँ पर, ये मैं रेड से बता रहा हूँ, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बताइए, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और उसकी भी डायरेक्शन इधर से इधर है।
आया समझ में? नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने के बाद में। तो अगर वो स्लैब नहीं होती तो कैपेसिटी क्या होती एयर में? कैपेसिटी एयर में क्या होती? चिल्लाकर बोलो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। पहली बार नहीं देख रहे, ओके। अब यहाँ पर जब स्लैब है तो कैपेसिटी क्या होगी? चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो प्लस क्यू अपॉन वी एम माइनस वी एन। लेट दिस प्लेट इज एम एंड लेट दिस प्लेट इज एन, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज द अननोन अभी हमारे लिए। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे वी एम माइनस वी एन निकालना है। उसका मतलब क्या होगा? वर्क डन इन व्हाट? कैरिंग व्हाट? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एन टू एम। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एन से एम तक ले जाने में वर्क डन। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम दो अलग अलग फील्ड्स में ले जा रहे हैं, एक तो येलो कलर वाली फील्ड को में और एक रेड कलर वाली फील्ड में। तो येलो कलर में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? डी माइनस टी होगा, और रेड कलर में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टी हुआ। तो यहाँ पर एक आएगा ई इन एयर इंटू डी माइनस टी। ये वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स यानी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो चार्ज कितना है? यूनिट है तो 1, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी वाली में? ई इन डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टी। एयर में Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ गया इंटू डी माइनस टी, प्लस यहाँ पर क्या आ गया? Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। यहाँ से Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये क्या आ गया? D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो व्हाट विल बी द कैपेसिटी नाउ? कैपेसिटी इन मीडियम डाइलेक्ट्रिक में, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद में अब कैपेसिटी क्या होगी? Q अपॉन वी एम माइनस वी एन, यानी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। So it will be what? A epsilon naught upon D minus T plus T by K. तो इन जनरल पहले कैपेसिटी थी A epsilon naught by D, अब कैपेसिटी क्या हो गई? A epsilon naught upon D minus T plus T by K हो गई। ओके, कॉपी कर लीजिए, वापिस से समझाने की ज़रूरत नहीं है। कैपेसिटी of parallel plate capacitor partially filled with conductor। तुमको लग रहा होगा कि सर पागल तो नहीं हो गए, पार्शली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक बोलूँगा तो पुराना वाला होगा, पार्शली फिल्ड विथ कंडक्टर। बहुत इजी है, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, और इवन मैं चाहूँगा तो विद इन 1 मिनट भी बता के जा सकता हूँ। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई। इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। ये प्लस क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इस तरह से, वो मैंने यहाँ पर इज्जत से बताया। ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर इज्जत से डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है? D है, और यहाँ पर अगर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया बच्चा लोगों, और वो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस क्या है बच्चा लोगों? T है, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। आपको किसी ने बताया था कि यहाँ का माइनस क्यू चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है? माइनस क्यू इंटू इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के, एंड के की वैल्यू इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है, वॉट एवर मे बी द नेम ऑफ दैट कंडक्टर। दैट कंडक्टर मे बी ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील, कुछ भी हो। तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है? टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ का जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो क्या आएगा?
माइनस क्यू आएगा। तो 1/∞ सबके घर पे 0 होता है। तो यहाँ पर क्या चार्ज आया, माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या आया चार्ज, प्लस क्यू। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको मैंने बताया था येलो से बताऊँगा, अभी तक मैंने येलो से ही बताया है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इस तरह का रहता है। अब सुनो, यहाँ पर जो अंदर वाला फील्ड है, यहाँ पर येलो वाला भी जितना है उतना ही ब्लू वाला भी है, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे, 0। ऐसे भी हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, समझे। तो कुल मिलाकर अभी आपको कैपेसिटी अगर एयर में होती है तो क्या होती है सोहम, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब तेरे को ये एम प्लेट है और ये एन प्लेट है, तो Vm माइनस Vn निकालना है जब तेरे को अभी कैपेसिटी निकालनी है। तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम n to m निकालना पड़ेगा। अब n से m तक अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाता हूँ, n से m तक अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाता हूँ तो क्या होगा, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज है 1 इंटू डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस टी ओनली, क्योंकि इसमें वर्क डन यहाँ से यहाँ तक के लिए वर्क डन क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। ओके, तो ये क्या आ गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। तो कैपेसिटी जब ये कौन सा पार्शली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर कंडक्टर है, तो क्या आया, Q अपॉन Vm माइनस Vn, और इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। अच्छा, जो प्रीवियस रिजल्ट था जब डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा था, तो कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला आया था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर मैं K टेंस टू इन्फिनिटी ले लेता हूँ, तो जब डाइलेक्ट्रिक के बजाय कंडक्टर इंसर्ट करते हैं तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली भी बता सकता था कि K की वैल्यू इन्फिनिटी रखा तो क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। दिस इज योर आंसर। आया समझ में। तो पिछला वाला डेरिवेशन ही है, पिछले वाले डेरिवेशन में यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, इसलिए आंसर ये आया था। एक चीज़ और कि अगर एक पार्शियली एक कैपेसिटर है जिसमें प्लेट्स के बीच में एयर है, उसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब पूरा एयर है तो कैपेसिटी C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है। जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो क्या हो जाती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। डिनोमिनेटर कम हो गया, न्यूमरेटर तो A एप्सिलॉन नॉट ही रहा, तो कैपेसिटी बढ़ गई। और अगर इसके अंदर एक कंडक्टर को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी उससे भी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बेटा पहले d माइनस टी प्लस टी बाई के होता है, अब d माइनस टी हो जाता है, लेकिन उतने ही न्यूमरेटर के लिए डिनोमिनेटर और कम हो गया तो वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसमें होगी, इसमें होगी। ये भी एक चीज़ अपने को समझ में आती है। आप कॉपी कर लीजिए।